ही आप HSN नंबर मेंशन करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है तो Amazon में साइड में एक ऑप्शन भी रहता है फाइंड योर कोड करके, वहां पे आप अपना HSN नंबर डालें। HSN नंबर आपको आपके बिल में मिल जाएगा। जब आपने कोई चीज परचेज करी होगी तो उस बिल में मेंशन रहता है HSN नंबर, वो आप वहां पे पुट कीजिए, आपको उससे रिलेटेड GST आ जाएंगे। आप वहां पे देख सकते हैं। अगर आप फिर भी स्टिल आप नहीं समझ पा रहे तो GST टैक्स पोर्टल, यानी कि जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक इन कर सकते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो उसमें भी कोई इशू की बात नहीं है। ओके, उसके बाद आपको डालना है पैकेजिंग डिटेल्स कि लाइक आपका पैकेजिंग डिटेल्स, पैकेजिंग पैकेजिंग डिटेल्स में क्या होता है कि आपको मेंशन करना है कि जैसा प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन इतना है, इतना है, इतना है, उसका भार कितना रहेगा, तो उस हिसाब से डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पैकेजिंग डिटेल डालें तो बिल्कुल सोच समझ के एकदम करेक्ट मेजरमेंट और भार के साथ ही डालें, क्योंकि वो आपके डिलीवरी चार्ज में एड ऑन होगा। अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो आपको फालतू में ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट आपका आ जाता है SLA, शिपिंग लेवल एग्रीमेंट। SLA, शिपिंग लेवल एग्रीमेंट। तो SLA होता क्या है? तो सीन क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और कोई कस्टमर से ऑर्डर करता है, तो आपने लेट सपोज, अच्छा स्टार्टिंग से देखते हैं कि अगर मैं एक कस्टमर हूं, अगर मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूं, तो ऑर्डर करने के बाद मुझे तुरंत नोटिफिकेशन आती है ना अमेजोन से कि आपका जो प्रोडक्ट है ये 2 डेज में, 3 डेज में, 4 डेज में, 5 डेज में, ये 7 डेज में जब भी है वो आ जाएगा। तो वो अमेजोन कैसे डिफाइन कर रहा है? अमेजोन आपके SLA के थ्रू डिफाइन करता है ये सब। SLA में आप ये बताते हैं कि जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप उसे 1 दिन में पैक करके देंगे या 2 दिन में पैक करके देंगे। तो मेजरली इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप 1 डे ऑप्शन रखें या फिर नेक्स्ट डे ऑप्शन रखें आफ्टर 24 आवर्स। मींस कि अगर आप सेम डे रखते हैं, सेम डे का मतलब क्या हो गया कि आपको 10 बजे आज ऑर्डर आया सुबह, तो सेम डे का मतलब है कि डिलीवरी एजेंट आज ही वो आपसे प्रोडक्ट लेके चला जाएगा। बट 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। अब मुझे पता है आप कहना चाह रहे होंगे कि ये 24 आवर्स नहीं होते, ऑब्वियसली नहीं होते, बट ये सेम डे में गिना जाता है कि उनके डिलीवरी एजेंट के हिसाब से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आज जो भी ऑर्डर है वो आप टुमारो, कल डिस्पैच करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप ऑर्डर पैक करके रख देंगे, डिलीवरी एजेंट आएगा उनकी तरफ से और आपसे वो पैकेज लेके चला जाएगा। दैट्स इट, आपका काम खत्म। ऐसे लिए यही होता है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद एंड पॉइंट, प्राइसिंग। जब आप प्राइस डालें तो प्राइस आप ऐसे ही नहीं डाल दें कि ये फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो 100 रुपए की बेच रहा है, मैं 99 की बेच दूंगा। अब आप बोलेंगे कॉपी लिस्टिंग में तो ये सेम चीज बताई गई थी, पर कॉपी लिस्टिंग में सीन क्या था कि इसमें आप कॉपी लिस्टिंग कर रहे हैं और इसमें भी नॉट नेसेसरी कि आप 1 रुपए ही कम कर दें। आप पहले ये देखें कि आपको पड़ कितने का रहा है वो। तो ये समझ लेते हैं कैसे करना होता है प्राइसिंग। प्राइसिंग डालने से पहले आपके प्रोडक्ट की आप पहले ये देखें कि आपका कॉस्ट कितना था, ठीक है। उसके बाद क्या आपका डिलीवरी चार्ज भी लगा है, ऑब्वियसली ऐड ऑन कीजिए उसे। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट कस्टमर को तो सेल नहीं कर देंगे, आप पहले पैकेजिंग करेंगे उसकी। पैकेजिंग में आपका कॉस्ट कितना लग रहा है, पैकेजिंग कॉस्ट। अब आपको ये सब तो ऐड ऑन हो चुका है, पर मेन चीज आपका प्रॉफिट वो तो रह गया। ये सब ऐड ऑन करें तब जाके आप देखें कि आपकी प्राइसिंग कहां बैठ रही है और आप इसमें से कितना कम कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि एक प्रॉपर प्रॉफिट आपका निकल रहा है पर प्रोडक्ट पे,
ओनली देन आप प्राइसिंग कम करें और उस हिसाब से एडजस्ट करें। तो ये था आपका 2 मेथड जिससे आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। मेरा नाम है सुमन, आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स।